वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्पेशली क्लास 12 के बच्चों से मैं अभी बात करना चाहती हूँ एंड आई वुड लाइक टू नो कि आपकी 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी हैं, तो आप किस तरह से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यू हार्डली हैव 1 मंथ नाउ। अगर प्रॉपरली काउंट करें तो 1 मंथ ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में भी आपके बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो किस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लास्ट फेज़ है, लास्ट 40 डेज, 30 डेज, 35 डेज, इन्हीं में जो भी आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे वही आपके एग्जाम्स में आपको रिप्रेजेंट करेंगी। तो चलिए आज की क्लास में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे प्लान्स डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने आंसर्स को लर्न करने के इफेक्टिव वेज क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेक अ टाइम टेबल इफ़ यू हैव नॉट मेड इट। आपको अभी भी अगर अपने टाइम टेबल नहीं बनाया है देन प्लीज़ मेक इट, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए कि आप अपने आवर्स में से कितना टाइम अपने स्टडीज़ में किस सब्जेक्ट को दे रहे हैं। तो ये प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सब्जेक्ट जिनमें आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको ज़्यादा टाइम देकर उसको स्ट्रॉन्ग करिए। पॉइंट नंबर 2 आता है कि स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। आपके अगर मैथ्स की हम बात करें तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन राइटिंग योर इन न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बट अदर देन दैट अगर आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ रहे हैं तो उसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको याद करके लिखने की प्रैक्टिस करिए। याद करने में जो एक आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, यूज द कीवर्ड टेक्निक फॉर इट। व्हाट इज दिस कीवर्ड टेक्निक नाउ? कीवर्ड टेक्निक में आप क्या करते हैं कि आप जो भी आपके हेडिंग्स होते हैं उनको आप याद रखते हैं। प्लीज़ राइट द कंटेंट ऑल बाय योर सेल्फ। चीज़ को रटिए मत, हर चीज़ को एकदम से रट के आप रट्टाफिकेशन मत करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में आप भूल सकते हैं और हो सकता है कि कुछ ऐसा आ जाए जो आपने रटा ना हो, जो आपने प्लान ना किया हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कीवर्ड्स प्रिपेयर करिए। कीवर्ड्स की हेल्प से आपको बहुत आसान हो जाएगा फॉर एनी क्वेश्चन वी आर राइटिंग। लेट्स से फॉर साइकोलॉजी, इफ यू हैव गिवन अ क्वेश्चन ऑफ डेथ इज a स्ट्रेस मॉडल, सो यू शुड नो what diathesis is. Now you have to make sure इस अपने आंसर में कि आप diathesis के बारे में क्या लिखेंगे, स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे, इनका कनेक्शन कैसे बनाएंगे और इस मॉडल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड की हेल्प से आंसर्स प्रिपेयर करिए। 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करिए और एनसीईआरटी की डीप रीडिंग करिए, थॉरो रीडिंग करिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसके अलावा मेक 1 लाइनर नोट्स ऑफ योर ओन। अपने पास से 1 लाइनर नोट्स बनाइए, मीन्स समरी काइंड ऑफ चीज़ों की आप बनाइए और उसको बार बार देखिए। देखने से वो इतना अच्छा आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। मेक श्योर आप ग्रामेटिकल एरर्स ना करें। अगर उसकी प्रॉब्लम आपको रहती है देन प्लीज़ ट्राई टू फिक्स दिस इश्यू ऑल बाय योर सेल्फ, कि आप कैसे ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप आंसर लिखते हैं और उसमें कुछ ऐसी ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं कि कई बार वो आंसर का सेंस बदल देती हैं, मीनिंग ही बदल देती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जो आप लिख रहे हैं, जो आपका स्टेटमेंट है, वो वही मीनिंग दे रहा है जो उसका मीनिंग होना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिनको आपको अपने एग्जामिनेशन में फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा खूब सारे प्रैक्टिस सेट्स आप कर सकते हैं। साइकोलॉजी अगर आपका एक सब्जेक्ट है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन सीरीज ऑन माय चैनल। आप अभी प्लेलिस्ट में जाके विजिट करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे देखिए बहुत सारे एमसीक्यूज के आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो वहाँ से अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन डू यू हैव, प्लीज ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई ट्राई टू हेल्प यू एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।